अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं तो यकीनी तौर पे कुछ उदासी सी कैफियत है और पूरा शहर, कराची शहर है तो वैसे तो पूरे सिंध का है, लेकिन मैं कराची शहर की खासतौर पर बात करूं कि कराची शहर जो कि रोशनी का शहर कहलाता था, इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है। तमाम सड़कें बंद है, जिसे हम कह सकते हैं कि गैर एलानिया कर्फ्यू है। एक कर्फ्यू में जिस तरह की सूरत हाल होती है, वही सूरत हाल इस वक्त कराची शहर की है। गो के कर्फ्यू ना होने की वजह से सड़कों पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, लेकिन उन ट्रैफिक को भी जिस तरह चेक किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे कर्फ्यू का समय है। कराची शहर में तकरीबन 8 अगस्त तक के लिए यही सूरत हाल रहेगी। तमाम तिजारत बंद है और यकीनी तौर पर आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि कोरोना की चौथी लहर, इस लहर पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है। और आज भी जो मेरे पास रिपोर्ट है मुख्तलिफ अस्पताल की, तो एक मखसूस अस्पताल में भी जाते हैं तो पता चलता है जनाब कि 15 से 16 अफराद, 100 में से 15 से 16 अफराद जो है वो कोरोना वायरस उनके जो है वो पॉजिटिव आता है। तो हुकूमत कहती है कि 25% है, 30% भी कहती है, तो यकीनी तौर पर इसमें कुछ उनके अपने आदत शुमार होंगे NCOC के, वो सही कह रहे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो लॉकडाउन हुआ है इस पर वफाक और सूबा सिंध एक पेज में नहीं है। वफाक इस बात से मुनकिर है कि वो इस बात को मुखालफत करते हैं कि लॉकडाउन किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए जहां पर कि ज्यादा मरीज हों। लेकिन सिंध ये कहते हैं कि चूंकि कराची शहर एक गुंजान आबाद शहर है और शायद कि उनके अपने भी कुछ और भी पस मंजर होंगे, और जिसकी वजह से उन्होंने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन की वजह से कराची शहर इस वक्त मफलूज हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं वो हुए छोटे और दरमियानी ताजिर और रोजाना उजरत पर कमाने वाले लोग। इस प्रोग्राम में दर हकीकत में हम इसी की पसमंजर को जानेंगे कि इसका पसमंजर क्या है, कि लॉकडाउन नाफिज करने से क्या कोरोना 8 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए कि उसके बाद फिर मुहर्रम है, फिर उसके बाद रबीउल अव्वल है, तो उसमें जुलूस और जलसे निकलेंगे, तो क्या उसके बाद कोरोना बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, क्या सूरत हाल होगी, इसी पे गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ अपनी मईशत जो पाकिस्तान की, इस मईशत पे भी गुफ्तगू करेंगे, इससे मईशत पे क्या मनफी असरात मुरतब होंगे। इस प्रोग्राम को जो आज मेरे जीनत बख्शा है उनसे मैं पहले आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत ही नोन शख्सियत हैं और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिराज कासिम तेली मरहूम के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्टिव शख्सियत हैं वो ज़ुबैर मोतीवाला हैं। और ज़ुबैर मोतीवाला से ही छोटे और दरमियानी चार जितने भी SMEs जिसे हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि उनसे तवक्कुआत रखते हैं। तो आज उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि जो ट्रेडर्स जो आपसे तवक्कुआत वाबस्ता की उसके लिए आपने क्या किया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब नवेद मेमन साहब, गो के ये कारोबार से तो ये बिल्डर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इनकी तारुफ है, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास तारुफ उनका वही मैं आपको बता दूं कि जनाब ये हैं कन्वेनर है सेंट्रल के, ज़िला वस्ती के और कराची ताजिर इत्तेहाद के। दोनों ज़ात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो साथ इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। कोरोना वायरस ने हर तरफ एक मायूसी की फजा पैदा कर दी है, खासतौर पर ताजरों और वो भी छोटे और दरमियानी ताजरों और रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाने वाले अफराद पर सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। लॉकडाउन पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की चौथी लहर बहुत तेजी के साथ फैल रही है और अस्पतालों पर दबाव भी बहुत है, लेकिन आवाम में अभी तक वो संजीदगी देखने में नहीं आ रही है जिसकी तवक्को करनी चाहिए। आवाम में दिलचस्पी शायद इस वजह से भी नजर नहीं आ रही है कि वफाक और सिंध की सूबाई हुकूमत वबा से निमटने के लिए एक पेज पर नजर नहीं आ रही है। वफाक मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ, जबकि हुकूमत सिंध इसके बरखिलाफ इकदाम कर रही है और लॉकडाउन पर सियासत हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। दूसरी जानिब पाबंदियों का फायदा उठाते हुए पुलिस की मनमानियां उरूज पर हैं, इंतजामिया रियायत देने पर तैयार नहीं है। थोड़ी सी बात पर दुकानें और मार्केटें सील की जा रही हैं, भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जो कि इन हालात में ताजरों को मजीद मुआशी तौर पर कत्ल करने के मुतरादिफ है। वेलकम बैक प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और एक छोटी सी रिपोर्ट जो हमने दिखाई, इस छोटी सी रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि इस वक्त कराची शहर के अंदर जो भी सूरत हाल है उससे आपको एक रिकॉल किया जाए कि आप बताएं कि ये वो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे ज़ुबैर मोतीवाला साहब से और नवीद मेमन साहब से। इसके अलावा कुछ ताजर हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर भी होंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो हम गुफ्तगू को जो है तफसील साथ जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम हाजिर हैं और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद
इंट्रो पे मैंने जो बातें की थी, फिर एक रिपोर्ट देखी आपने, उस रिपोर्ट की तसलसल को रखते हुए सबसे पहले मैं अपने जुबैर मोतीवाला साहब से, जो चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो बरसरदार ग्रुप है उसके चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के, और मैं इनसे आज सबसे ज़्यादा जो कराची चैम्बर पे एक जिम्मेदारी आयद होती है, जो अमूमन जो हमारे जो एसएमईज जो है शिकायतें करते हैं, तो आज हम जुबैर मोतीवाले से दो टोक अंदाज में ये गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या हुआ कि चैम्बर का रंग एकदम फीका नजर क्यों आ रहा है इन हालात में? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को लाइन पे ले लें, फिर इनसे पूछे फीका है या तेज है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तो हमेशा से मैं करता हूँ, इस दफ़ा जब ये बंद की बात कर रहे थे तो मैं प्रोएक्टिव हो गया और मैंने पहले ही बयानात दिए और पहले ही जो है ना उसको मैंने कहा कि किसी सूरत में भी बंद इसका इलाज नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये टास्क फोर्स में जब मैंने इतने बयानात दिए और जितना एक्टिव हुआ तो उन्होंने टास्क फोर्स में मुझे बुलाया, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। उसमें कमाल की बात यह है कि वो जो प्रेजेंटेशन दी उसमें एक फिगर को मैंने पकड़ लिया और उनसे बात की। उसमें ये फिगर ये था कि जुलाई के महीने में 428 अमवात हुई हैं कोविड से। उसमें फर्दर ब्रेकअप था, उसमें वो ब्रेकअप ये था कि उसमें से 46 लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, उसमें से जो है ना 26 लोग ऐसे हैं जिनको एक सिंगल शॉट लगा हुआ था और 20 को जो है ना वो डबल शॉट लगा हुआ था। उसके बाद अगर उसको फर्दर प्रॉप किया तो ये 46 लोगों में ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग और क्रॉनिक डिजीज वाले लोग थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैक्सीन लगे हुए नहीं थे वो 90% 89% लोग हैं और 10-11% जो है ना वैक्सीन वाले थे। जब गुफ्तगू का आगाज हुआ मैंने कहा जी मेरी बात सुने, जो आपने दी ना प्रेजेंटेशन उस हिसाब से आपका लॉकडाउन नहीं बनता। बोला वो कैसे? मैंने बोला यही आपने लिखा, ये दिया है। तो मैंने बोला ये आपने लिखा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन लगनी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन तो आप उन लोगों को पीनलाइज कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, तो आप उनको बंद कर रहे हैं घरों में, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। आपको मैसिव वैक्सीन लगानी चाहिए। और मैं डीजी रेंजर्स बैठे हुए थे चौधरी साहब, उनसे मैंने कहा और उनके सामने मैंने कहा कि आर्मी को डिप्लॉय करें, आर्म फोर्सेस की मदद लें, बाय फोर्स जो है ना वैक्सीन करें, क्योंकि ये फिगर तो अब इसके ज्यादा आपने ही दी है ना, मैंने तो नहीं दी। और वहां कितने रेप्यूटेड लोग डॉक्टर्स बैठे हुए थे, डॉक्टर बारी, अब इंडस केस से कौन है, डॉक्टर सारा थी, डॉक्टर फारूक, यानी जो 5 जो डॉक्टर थे वो टॉप क्लास डॉक्टर जो हमारे मुल्क के हैं, जो इस कोविड के अंदर बेचारे आगे की सफों में जाके खड़े होकर काम कर रहे हैं, उनके अपने लोग जो है ना वो मर रहे हैं, वो खड़े, वो उन्होंने ये जो है ये सारा फिगर्स उन्होंने बनाए हुए थे। और वैक्सीन वो चाहते ये हैं, जब उन्होंने मुझे मैंने से पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं क्या कह रही हैं, तो डॉक्टर साहब ने ये बताया, अब जो ये आप कह रहे थे अभी जो अपने इंट्रो में, उसको भी मैं आपको एड्रेस करता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए 8 दिन का जो लॉकडाउन है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं इंडिया वाला मामला ना हो जाए, तो ये जो लोग आ रहे हैं और हमारे अंदर एंटर हो रहे हैं, तो अगर ये इसको हम लॉकडाउन कर देंगे तो ये ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो हमको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जो लोग बीमारी से सेहतियाब होकर जा रहे हैं उनके बेड खाली होंगे, नए लोग आने वाले नहीं होंगे, इसलिए कि लॉकडाउन हमने कर दिया। तो वो मैंने कहा क्या 1 हफ्ते बाद नहीं आएगा कोविड? ने बोला बिल्कुल आएगा, लेकिन हमारे पास गुंजाइश हो जाएगी, हमको दम लेने का मौका मिल जाएगा, तो आप इसको ना बंद करें। तो बात ये कहनी कि भाई आप फीके हैं या फलाना, मैं तो आपको कहता हूं कि जितना तेजी से मैंने अब इस दफा काम किया है, मैं कल संडे था, मैं सारी बाजारों में गया, लोगों से पूछा भाई तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम, तो मुझे पुलिस वाले तंग करते हैं, डिलीवरी लेने आते हैं, तो मैंने वहां भी उनके ऊपर कार्रवाई की, सब जगह की, और सब जगह वो मीडिया पे भी चला कि ये हुआ। देखिए बात ये है कि जो एसएमईज है ना, वो इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री चली जब सकती है जब एसएमईज फंक्शनल हो। जब मार्केटें बंद होंगी तो हमारा तो चक्कर रुक जाता है, हो ही नहीं सकता कि उनके बगैर जो है ना कोई फैक्ट्री चल सकती है ना कुछ और। मार्केटें लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर ना हम आगे चल सकते हैं ना हमारे पास पैसे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या सूरत है? वो तो उन्होंने कहा कि जनाबी अली जो बरामदी सनतें जो हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो खुली रहेंगी, जैसे तो लोकल वाला एसआरओ उन्होंने वापस कर दिया। उसके अंदर भी जो है ना वो बाद में बड़े मसाइल उसके अंदर हुए, फिर उसके अंदर उन्होंने सॉर्ट आउट किया। लेकिन इस वक्त जो एक्सपोर्ट जो करती हैं सनतें वो चल रही हैं, लेकिन एसओपी का बहुत भरपूर वो गवर्नमेंट भी देख रही है और एसोसिएशंस भी देख रही हैं, लेकिन चल रहा है। वैक्सीन कितने लोगों ने लगा लिया होगा इंडस्ट्री में? खासतौर मैं समझता हूं जिस स्पीड से लगा रहे हैं, खास करके जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो तो मतलब 50% से ज्यादा
उनकी वैक्सीन हो गई होगी इनके लेबर, मतलब उन्होंने खुद भी अरेंजमेंट एक किया। इसमें बताऊं, एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है जो मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बताते हैं कि इनके मजदूर जो तैयार नहीं होते, हालांकि उन्होंने वहीं बुलवा के वहीं वैक्सीन भी करवाई है, और एसोसिएशनों में भी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन जैसे साइट है आज भी चल रहा है, रोजाना होता है, और वहां हम वैक्सीन लगाते हैं। मजदूर कई जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट जो है कि जी नहीं पता नहीं से 2 साल में मर जाएंगे या पता नहीं वो क्या एक सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही है उस ना, वजह उससे से जो है मुतासिर ना होते कई हैं। लोग तैयार नहीं होते। जैसे पोलियो वाला कतरों वाला हिसाब इसका अभी नहीं है, ये जो इन्होंने 2-4 इकदाम किए इससे बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि जो है ना लेबर के अंदर, और सबसे बड़ी बात ये है बिलाल कि मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री के मजदूरों में कौन कोविड वाला आया, मुझे एक बताएं तो सही। मैं तो कई इंडस्ट्री वालों से पूछता रहता हूँ, और जब भी चीफ सेक्रेटरी की जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने कहा जो इसेंशियल इंडस्ट्री आपने खुली रखी है ये 358 है इंडस्ट्रियां, लांडी में इतनी, इसमें इतनी, इसमें। मैंने कहा ये भाई इसमें से कितने केस आपके पास है? उन्होंने बोला जी उसमें से तो कोई नहीं है। मैंने बोला फिर जब इंडस्ट्री चल रही है उसमें केस नहीं है तो अगर देखिए मेरी तो बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि जी भाई मेरे पास जो अंदर मजदूर आ रहा है, अगर ये इसको कोविड लग गया तो मेरी तो बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। लाजमी है कि पूरे एक लेबर की एक कतार लगी हुई तो है। ये नहीं हो सकता। तो ये टेक केयर करते हैं, और मतलब गालिब अक्सरियत जो है उसको बड़ा ध्यान से, बड़ा उससे और बड़ा उससे उसको लेबर्स को चलाते हैं कि कोविड का मामला ना बने। और इसको एहतियात, इसमें क्या चीज है अगर आप देखें कोविड है क्या, कोविड में आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और सैनिटाइजर से अपने हाथ मेरे ख्याल में नवेद मेमन साहब से यही बात करते हैं कि जनाब नवेद मेमन साहब, जुबैर मोती साहब से बात सुन ली आपने। जी, जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लार्ज सेक्टर पे वो अपने एम्प्लॉयज के लिए जो भी एसओपीज करते हैं वो उनका ख्याल भी करते हैं। उनके एम्प्लॉयज ये तमाम चीज जो है वैक्सीनेशन भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जो छोटे दुकानदार, रिटेलर्स में, ट्रेडर्स में, इनके अंदर अभी तक वो संजीदगी नहीं आई है कि ये तकरीबन जो वैक्सीनेशन का अमल इनकी तरफ काफी सुस्त है। देखिए मेरे ख्याल में शायद बिलाल भाई आपको ऐसा लगता है, ऐसा हरगिज नहीं है। और इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची में जो सैनिटाइजर और मास्क लोगों ने खरीदे वो दुकानदारों ने खरीदे और अपने कस्टमर को दिए। ऐसी कोई बात नहीं है जब रश करना है। अभी ये पहली बात तो ये कि ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, ये बेसिकली जुबैर भाई ने बहुत अच्छी बात की, बड़े लीजेंड आदमी अपने मेरे बराबर में बिठा के मेरी जबान आपने बंद कर दी। मैंने चाहता कि मैं इनको बिठाया इसलिए कि मैंने कहा कि आज लोगों के सारे सवालात के जवाब देंगे। जरूर देंगे। तो लीजेंड आदमी है, ये सारे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी इन्होंने एक बात की डीजी रेंजर्स की और वज़ीर आला साहब की। अच्छा, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सरकार तो बेसिकली सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनका अपना एक टर्मिनोलॉजी है कि वो यूं हो जाएगा। अच्छा, फिर भी मेरे ख्याल इन लोगों की फिर भी सुन लेते हैं। नहीं सुन, नहीं मतलब बड़े ताजिरों की सुन लेते हैं। ये बड़े इज्जतदार लोग हैं, हमारे ताजिरों को तो उन्होंने उठक बैठक कराई। उनका बस चले तो ये जो बड़े लोग हैं इनको भी उठक बैठक करा दें। वो सुनते नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको, ये सुनते नहीं किसी की। इनकी एक हुज्जत है, वो अपनी हुज्जत तमाम करते हैं, इनको पता कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, हम सब बात कहते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, जुबैर भाई की भी जिम्मेदारी है। जब बच्ची की शादी होती है तो जहेज जमा करते ना, गरीब आदमी हो, अच्छा आदमी हो। तो इन्होंने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? इनको पता है इतना बड़ा मसला बनेगा। इनके आप मुझे बता दीजिए कि ये कहते हैं, अभी इन्होंने कहा कि जी अभी गैप होगा तो बिस्तरे खाली होंगे। भाई कितने 5000 बेड होंगे इस कराची शहर में, 3.5 करोड़ की आबादी है। अगर अल्लाह न करे इंडिया जैसा मसला बना तो ये उठा भी नहीं सकते। कोविड से मैं इस वक्त जो है अपने घराने में गुजर रहा हूँ, मेरी वालदा, मेरे भाई कोविड में। आप यकीन माने, एक एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस 5000 रुपये लेते। गरीब की बीमारी नहीं है ये। एक एम्बुलेंस 5000 रुपये पहुंचाने के लिए, 5000 पहुंचाने के और लेके आने के लिए दिए 5000 रुपया। और खुलेआम डॉक्टर, तो ये ईदी और छिपा वाले क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, जरा कर ही नहीं सकते बेचारे। इनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो वो अमन ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा काम है। ये गरीब आदमी तो पता भी नहीं लगता कब इसको कोविड हुआ, कब वो मर गया। वो तो हॉस्पिटल जाते जाते ही मर जाएगा। आप ये देखिए, ये इन्होंने 5-5 हजार आदमी खड़ा, इससे कोविड पैदा नहीं होगा। कोई प्लानिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। इनको चाहिए था कि हर यही है, हर आदमी यही सवाल कर रहा है। हर 1 किलोमीटर के ऊपर एक कैंप लगा देते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब जो बेचारे गरीब आदमी, ये सारे कन्वेंस वाले लोग हैं जो अपनी कन्वेंस में आके वैक्सीन लगा रहे हैं, और जो बेचारे जिनके लिए वैक्सीन मंगाई गई है और जिनके लिए बनाई गई है, वो अभी भी लालू के जैसे इलाके में इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई आने के लिए। मैंने अपने आपकी बात चलती रहेगी। मुझे पास लाइन पे मौजूद है इलियास मेमन साहब, टाइगर रोड ट्रेड लाइंस के हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि हम इससे थोड़ी सी बात कर लें कि इनकी भी कुछ बातें थी, जुबैर साहब से पूछना चाह रहे थे। बाकी कि इलियास मेमन साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, ये है सदर तारिक रोड ट्रेडर लाइंस के।
और थोड़ा सा मैं इनका तारुफ करा दूं कि ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर जो अस्पताल चल रहे हैं उसके ट्रस्टी भी हैं और काफी ज्यादा समाजी कारकुन भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह 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 का करम है। मेरे साथ जुबैर मोतीवाला साहब बैठे हुए हैं और नवेद मेमन साहब बैठे हुए हैं। जुबैर मोतीवाला साहब ने कहा कि आज मैं जितने भी ट्रेडर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनकी तमाम सवालात के जवाब दूंगा। तो आपके पास कोई सवालात हैं जो तहफुजात हैं तो जुबैर साहब से पूछें। देखिए जुबैर मोतीवाला साहब भी तो हमारे भाई हैं, दूसरे सिराज कासिम नहीं तो हम तो दुश्मन नहीं है ना, अभी तो आपके भाई नहीं हैं। नहीं आप तो हैं, आप तो हमारे साथ हैं, मसला नहीं है। तो दूसरे सिराज कासिम तेरी समझते हैं, लेकिन मेरे भाई इस वक्त एसएमई जो है ना, हाँ। सारी निगाहें जुबैर मोतीवाला की तरफ लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा सिराज भाई की तरफ ये हमारा मसला हल करवाएंगे। कौन सा मसला है? मसला बताए ना। मसला ये जो हमारी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके ऊपर ये परेशानी चल रही है, कारोबार तबाह बर्बाद हुआ है। जोड़िया बाजार पूरा खुला हुआ, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना को बांध कर रखा हुआ है। या एक्सपो सेंटर में वहाँ जो वैक्सीन लग रही है 40-50 हजार रुपए, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना को बांध के रखा हुआ। फैक्ट्रियां सारी खुली हुई है, वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना ऐसे भी इसके पास कोरोना, वहाँ सारे बाजार बंद पड़े हुए। अच्छा मुझे यहाँ पर मैं इंटरेप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ मुझे एक बात बता दीजिएगा, आप मुस्तफा वेलफेयर सेंटर के अस्पताल भी चला रहे हैं और आप काफी समाजी, क्या कोरोना है या नहीं है? है ना, देखिए आज पीसीआर टेस्ट 100 टेस्ट हुए, 100 में से 33 आदमी निकले हैं आज। 33 आदमी निकले हैं। इससे पहले 2 दिन पहले अल मुस्तफा एक अस्पताल की बात हो रही है। अच्छा, इससे पहले 94 में से 34 आदमी निकले थे, यानी, और इसके बाद इससे 2 दिन पहले 100 में से 45 आदमी निकले। ये मतलब ये करंट अपनी खबर, ये करंट नतीजा है ना, बिल्कुल ये अपनी खबर बता रहा हूँ। तो फिर तो इलियास मेमन साहब, तो फिर तो हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो अच्छा किया ना भाई। लॉकडाउन करा हुआ, मैक्रो लॉकडाउन करे, स्पॉट लॉकडाउन करे, ये पूरा बंद करने से क्या ये 8 दिन में कोरोना खत्म कर देंगे क्या? ये 8 दिन में कोरोना। मैंने जुबैर मोतीवाला से कहा था हमारी वजीर आला से मीटिंग करा दे, लेकिन वो वहाँ पे जो है कराची कमिश्नर में मीटिंग हो गई, वो ठुस मीटिंग हुई। इन्होंने कहा हम आपके बगैर कोरोना, आप आपके बगैर लॉकडाउन नहीं करेंगे, आप बेफिक्र हो। दूसरे दिन उन्होंने ऐसा लॉकडाउन कर दिया, पूछो मैं। हालांकि जुबैर मोतीवाला से इलियास मेमन साहब थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं, इलियास भाई एक बात समझ लें, मैंने अभी कहा है, फिर कहता हूं कि जब तक मार्केटें नहीं खुलेंगी और मार्केटें नहीं चलेंगी, इंडस्ट्री के चलने का कोई फायदा नहीं है। इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, ना चल रही है। आज जब मैं साइट पे था तो मुझे जो इत्तला मिली उसमें यह था कि 25 से 28% अगर हम निकालते हैं ना नंबर, तो इंडस्ट्री बंद थी। मतलब भाई क्यों बंद है? आपको किसी ने बंद करवाया है? किसी ने क्या आपको जोर दिया है? उन्होंने कहा जी माल ही नहीं है, पूरा माल लेने वाला कोई नहीं, हम लेके क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, हमने ले ऑफ किया है। तो इलियास को मैंने पहले, इलियास मेरी रोज मुलाकात इससे होती है, मस्जिद में मेरा साथी है, नमाज पढ़ता है, तो इसको जो है ना, मैंने इसको कहा कि भाई देखो ये, और अगर मैंने ये कहा हो, आप ये देख लें कि मैं तो मीडिया पे बैठा हूं ना, ये तो आवाज सारी दुनिया में सुनाई जा रही। मैंने सीएम साहब से कहा कि हम इसमें राजी नहीं है, और उसके लिए मैंने निकल के फिर इन्हीं के लिए, इलियास के लिए मैंने जो ना प्रेस रिलीज दिया कि भाई मैं वहां कबूल करके नहीं आया। मैंने कहा जी बंद नहीं होना चाहिए कराची शहर, आपने बंद करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। और क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स बिठाए हुए थे और जिस तरह का उन्होंने माहौल था, सीएम साहब ने कहा ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अब उन्होंने जब बंद करना है तो आप मुझे बताएं क्या उनका सवाल इख्तियार है। अभी भी मैं आपके तवज्जुह से कहता हूं, और आज कल भी मैंने नासिर शाह को मैसेज किया है कि भाई इसको जो है ना, इसको हल्का करो। ये जितनी जो 4 बातें हुई हैं वो हमने उनके ऊपर प्रेशर डाल के करवाई। ये डबल सवारी वाला भी, फिर गाड़ी पे सबको जो डिलीवरी नहीं दे रहे थे उसको भी 24 घंटे कराना, ये जो सारी कराची चैम्बर ने किया, और कराची चैम्बर के पीछे लगा हुआ है। इंशाल्लाह ताला इसको खुलवाएंगे। जी ये मार्केट जो सील कर रहे हैं, दे धड़ाधड़ सील कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे परेशानी हो रही है। सील कब होता है? जब खुला हुआ हो। एक बात इलियास भाई सुनने बाद, जो आदमी जो सामान निकाल रहा है, जो अचानक लॉकडाउन कर दिया है, उसके अंदर पैसे किसी को डिलीवरी देनी है, वो फंस गया। ऐसे भी आपकी बात ठीक है। मैं कहता हूं जो जेन्युइन केस हो ना, वो आप हमको बताएं। इंशाल्लाह ताला हम जो है ना कमिश्नर से भी बात करेंगे, और जो है ना पुलिस भी ताउन करेगी, आईजी से भी बात होगी। जी, कोई 8 दिन के बाद ये पूरा महीना ना खींचा कहीं है, फिर तो पब्लिक नहीं। ये मैंने एश्योरेंस ली है, सीएम साहब ने बिल्कुल कहा है, और मैं आपको मीडिया पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा ये फिक्स लॉकडाउन है, 9 तारीख को शुरू हो ही जाएगा। इसलिए उसके बाद मुहर्रम आ रहा है ना, तस्वुर में
आप फिर आप क्या- जल्दी से पूछने दे इलियास भाई से मेरा इलियास भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम। नवीद मेमन साहब नवीद हैं ये। मेमन बात कर रहा हूँ। जी। इलियास भाई आपने जुबैर भाई को क्यों बोला कि हमारी वजीर आला से मुलाकात कराओ? सुबह वाले पूरी ताजी में आप कल 5000 आदमी एमएल जिना रोड पे ले आए ना, वजीर आला मुलाकात करे तो फिर बोले अरे आप तो मेरे स्टैंड तो भाई- शो करें। आप जुबैर भाई से बोल रहे हैं कि वजीर आला से मुलाकात कराओ, क्या वजीर आला से जुबैर भाई का? मैं मीडिया पे कुछ बोलना नवीद भाई। अरे बोलो मीडिया में बोलो यार जुबैर भाई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोटेस्ट करो, 50,000 आदमी लेके खड़ा हो एमएल जिना रोड पे, हम भी आते हैं। आप देखिए वजीर आला आधे घंटे में ना आएगा फिर बोलिए। हम लोग उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनकी अथॉरिटी कोई नहीं है। तस्वीरें खिंचा के हम वापस आ जाते हैं, बस अल्लाह घर से अल्लाह तो और तो कुछ भी। चलो ठीक है इलियास साहब, बहुत शुक्रिया। इलियास साहब भी बहुत जज्बात में इसलिए भी है कि वो मुझसे कह रहे थे कि लॉकडाउन जो अचानक हुआ तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिलीवरी जिन्हें देनी थी, जिनको करना था, तो वो दुकानें बंद हो गई। जब दुकानें बंद हुई तो वो उनको खोलने नहीं दे रहे हैं कि वो पार्टीज को जो भी उनको डिलीवरी देनी है, तो जो खोल रहा है तो उसको वो सील कर रहे हैं। तो उस पर भी एक है, सही सवाल है। इस पर थोड़ा सा अगर आप आला मैं जरूर देखूंगा इसको। बिलाल इसमें कोई और बात ही नहीं है हाँ। कि जहां इनकी मदद हो सकेगी कराची चैम्बर उनसे आगे होगी। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो मजीद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। वक्फे में जाने से कबल जो है वो तारिक रोड ट्रेड अलायंस के जो सदर है इलियास मेमन साहब ने जो गुफ्तगू की और जुबैर मेमन साहब ने जो बातें की, फिर दरमियान में नवीद मेमन साहब ने एक बात कही कि सवाल ही पैदा होता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या हमारे ट्रेडर्स हैं, ये किसी भी बड़ी शख्सियत से मिलने के लिए इल्तिजा क्यों करते हैं, दूसरी तरफ देखते क्यों हैं और अपनी जो काविश है उसको क्यों नहीं लाते। तो नवीद मेमन साहब ये बात तो तय हो गई कि आपस में इत्तेहाद नहीं है आप लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नवीद मेमन एक रोड का सदर है, दूसरे रोड का सदर जो है वो फला है, तीसरे रोड का सदर तीसरा है, चौथा। मेरे ख्याल है कि इस वक्त तो अगर किसी से पूछें एसोसिएशन के, ईमानदारी वाले जुबैर भाई, कि यार आप कौन से मतलब कि मैं रजिस्टर्ड हो, तो मेरा ख्याल है कि रजिस्ट्रेशन डीजीटीओ के पास तो चंद ही होंगे और तकरीबन 90% तो वेलफेयर में है। बिल्कुल ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं। देखिए मैंने एक बयान दिया था, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ एक बात, कि मैंने इनसे कहा था कि लिंडा की वास्काटें उतारो, अस्तीने चढ़ाओ और ताजरों का काम कर रहे हैं। अभी एक्शन कमेटी बनी है हमारी, आपको पता लगा, इसमें रिजवान इरफान साहब, शर्जील को जी बहुत सारे लोग, इन्होंने बड़ी मेहनत की, इन्होंने जुबली मार्केट बचाने की बड़ी कोशिश की। इसके बाद मेरे पास व्हाट्सअप है, आप यकीन माने ऐसी किरदार पूछी हुई है इस व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपकी सोच भी नहीं है। 2000 ले लिए, 5000 ले लिए बिला वजह। अच्छा हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आपने बोला कि सुबह आपने इकट्ठा होना है, तो मैं आपके खिलाफ हूं तो मैं लोगों को रोकूंगा उधर मत इकट्ठे होना। हाँ, इसलिए मेरी बात चौधराहट नहीं चलेगी। किस तरह होगा? मेरी चौधराहट नहीं होगी, इसलिए आप मत आइएगा। ईमानदारी की बात। तो 5000 आदमी अगर एमए जिना रोड पे खड़े हो जाए, आप यकीन माना कि हमारे पास वजीर आला भी ये मत जाए, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसके पास मत जाए। नहीं देखिए जुबैर भाई को कि जुबैर भाई हमारी डीसी से मुलाकात करवाते हैं। हाँ। जुबैर भाई हमारी अच्छा एक बात और भी है, आप अपनी स्ट्रेंथ शो करोगे ना तो इनका भी हाथ मजबूत होगा, चैम्बर का हाथ भी मजबूत होगा। बहरहाल ताजर एक्शन कमेटी की बात की थी, बनी थी, तो मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है डिप्टी कन्वेनर है ताजर एक्शन कमेटी के वकास अजीम साहब, जो कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे मिला? वकास भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा मेरे साथ जुबैर मोतीवाला साहब बैठे हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, और नवीद मेमन है, ये है आपके कन्वीनर है सेंट्रल के ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। एक जुबैर मोतीवाला साहब जो बैठे हैं, आज मैंने उनको बताया था कि जनाब ट्रेडर्स को बहुत सारी शिकायतें हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो जुबैर मोतीवाला साहब ने कहा कि आज मैं सबकी जवाब दूंगा। नवीद मेमन साहब ने एक बात कही जो कि बात थोड़ी सी दिल की भी लगती है कि एक ताजिर एक्शन कमेटी बनी। ताजिर एक्शन कमेटी ने 72 घंटे के अल्टीमेटम दिया कि अगर 72 घंटे के दौरान अगर आपने अपने फैसला तब्दील नहीं किया तो हम आपको धरना देंगे। फिर उसके बाद हुआ कि एक लॉलीपॉप दिया सूबाई हुकूमत ने 2 मिनिस्टरों के साथ कमिश्नर ऑफिस में, आप लोग भागे भागे वहां चले गए। 72 घंटे की जो आपकी जो धरने थी वो सब खत्म हो गया। सवाल ही पैदा होता है वकास अजीम साहब, आप डिप्टी कन्वीनर हैं उसी ताजर एक्शन कमेटी के, आपको पहली बात तो ये कि कराची चैम्बर से क्या शिकायत है कि क्या कराची चैम्बर ने आपके साथ नहीं दिया? नंबर 2 ये कि आप लोग आपस में मुत्तहद क्यों नहीं हैं? नहीं बिलाल भाई, इसमें मैं इसकी तस्दीक कराता चलूंगा कि कराची चैम्बर ने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया, बल्कि खुसूसन अगर मैं और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ से बात करूं तो आप लोगों को याद होगा पिछली दफा भी जब ताजिर एक्शन कमेटी ने जब अपनी पहली कॉल दी थी
तो उसमें सईद गनी साहब जो हैं वो तशरीफ लाए थे वहाँ पे कराची चैम्बर में, और कराची चैम्बर ने स्पेशली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के अचर चावला साहब, उनको बुलाया, वहाँ बैठाया, बल्कि जुबैर भाई जो है इनको रात में भी वहाँ सईद गनी के साहब के घर पे जी, उनके बंगले में भी गए थे, वहाँ पे मैं भी गया था, वहाँ जाके बाकी क्लिफ्टन पे। असल में वो यानी हम ये देख रहे हैं कि अपने तौर पे हर आदमी जो कि कराची की तिजारत के साथ सिंसियर है, और जिसमें जाहिर है कराची नहीं देखिए बात लंबी नहीं, बट टू दी पॉइंट बात करें। 72 घंटे की आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया था, इस 72 घंटे के अल्टीमेटम को आपने सिर्फ 2 मिनिस्टरों के बुलावे पे मतलब कि सबूताज कर दिया। वाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2 मिनिस्टरों की सिर्फ बात नहीं थी, बात ये थी कि उसमें हमारे साथ कराची चैम्बर भी, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शर्जील गुप्तानी की रिहाइशगाह पे, और उसमें हफीज अजीज साहब कराची चैम्बर की तरफ से आपने 72 घंटे की धमकी दी थी ना कि 72 घंटे में धरना देंगे, दिया गया था, और उसमें ये बात हुई थी। और उन्हीं के फिर कहने पे जब आपस में मशावरत हुई, जब उनकी तरफ से ये कॉल आ गई कि जी आप मुलाकात करने आ जाएं वहाँ पे कमिश्नर हाउस पे, तब जाहिर है जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद हैं, खुद कराची चैम्बर भी उसमें मौजूद था, हमें यही एडवाइस आई कि आप, जाहिर है बिजनेसमैन कोई इसलिए तो नहीं है कि वो सड़कों पे आके कोई हल्ला गुल्ला करे, वो कर भी नहीं सकता। नहीं तो अगर बिजनेसमैन सड़कों पे आके हल्ला गुल्ला ना करे, तो फिर अगर हुकूमत लॉकडाउन नाफिज करती है तो आप उसको ओबे करें। आप लोग फिर उसके खिलाफ आवाजें क्यों उठा रहे हैं? देखें, आप बात देखें, आज मैं इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, अब मैंने देखा वो एयर होस्टेस जो है ना, वो आपको मुंह से मास्क हटाने नहीं दे रही, लेकिन अचानक वो खाना लेकर आ जाती है, कहते हैं नहीं खाना खाएं, अब सब मास्क उतार के जो है ना वो खा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है ना उस वजह से, क्योंकि तो खाना तो आप मास्क उतारेंगे ना यार, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो, क्योंकि आप उन्हें बुलाते नहीं है, आप उनसे सुनते नहीं है, समझते नहीं है, हमें बुलाएं, हम 10 चीजें खुद अपने पास से बता दें। अब आप समझ रहे हैं कि इस वक्त कोविड की 4थी लहर चल रही है, 5वीं 6ठी, और जो भी अभी इसने आगे अल्लाह ना करे, लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही है, हम ये कह रहे हैं ये तो चलता ही रहेगा। सिराज तेली मरहूम साहब के मुताबिक कि कोविड के साथ हमें जीना सीखना है, तो अब उसके लिए हम तैयार हैं। एक मिनट सब्र कीजिएगा। जुबैर भाई, आप कुछ बोलेंगे कि क्या रेस्टोरेंट एसोसिएशन की अपनी जो, आप हमेशा लाइन पे रखिएगा, तो कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जो अपने मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, कराची चैम्बर ने बहुत काम किया। मैंने पर्सनली खुद भी जानता हूं कि आप रात भर भी सईद गनी के बंगले भी रात 11-12 बजे तक हम लोग वहां मौजूद रहे। इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या आप इन्हें कहेंगे कि सब्र करें 9 दिन तक? देखें जी, रेस्टोरेंट एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक डायरेक्ट हमेशा रहा है और अभी भी है। जब हमने टास्क फोर्स की मीटिंग की तो जिन सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया उसमें रेस्टोरेंट भी शामिल था। रेस्टोरेंट था, मैरिज हॉल भी थे। रेस्टोरेंट जो है ना 17 महीने बंद रहे हैं, 17 महीने, कोई मजाक तो नहीं है। तो अगर आप 17 महीने जिस सेक्टर को आपने बंद कर दिया, उसकी तो वैसे ही कमर टेढ़ी हो गई। तो मैं इनको इसलिए साथ देता हूं कि 17 महीने जो बंद हो जाए, क्योंकि मेरी फैक्ट्री बंद रही थी 2.5 महीने। आप यकीन करें बिलाल, आज तक वो नुकसान पूरा नहीं हुआ। तो वो इतना बड़ा होता है भाई, जो आपने तनख्वाहें देनी, ये देखिए इनके पास कितने लोग हैं, इन्होंने कितनों को घर भेज दिया, और ज्यादातर किराए पे है। नहीं, अब देखिए क्या है, रेस्टोरेंट वालों ने जब हमसे मुशावरत हुई, उन्होंने सारों को वैक्सीन लगवाया, उन्होंने सब मास्क पहनाया, फिर बोला जी जो कस्टमर आ रहा है उसको भी वैक्सीन का पूछो, तो उन्होंने कहा अच्छा जी उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए कि इतना इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि जो है ना, मैं तो रेस्टोरेंट वालों की अगर मैं मदद कर रहा हूं तो इनकी हालत को देखकर इनके साथ जो मतलब चैम्बर अपने भरपूर तरीके से उनका साथ दे रहा है, पूरी तरह से। आप बताएं कि आप ये बात कर रहे हैं कि क्या आप लोग में इत्तेहाद क्यों नहीं है भाई? देखिए, ये तीसरी मरतबा हुआ है। हाँ। हम जब भी बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए गए ना, पीछे से एक टेलीफोन आ गया कि कल 9:30 बजे आपको कमिश्नर हाउस में बुलाया, तो हमने उस प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूं, या मुलतवी कर दिया, मैं मुलतवी कर देते हैं, हम आगे चले जाते। ये बात बड़ी सीखी है इन्होंने कि ताजिर बदमाश तो है कोई नहीं, ना ही कोई लड़ाई करने वाला आदमी, मगर ताजिरों के साथ ये मुस्तकिल ज्यादती हो रही है। ताजिरों को घसीटा जा रहा है, मोबाइल में डाला जा रहा है। जुबली मार्केट में क्या हुआ? उनके प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ? पुलिस ने जिस तरह घसीटा गया ना, तो खैर चले, ये तो सियासत में, ये पॉलिटिक्स में भी होता है, कोई मसला नहीं है। मगर कहने का मकसद ये है कि फिर इतना शोर शराबा क्यों? हाँ, या तो अपनी बात ही नहीं मनवा सकते हम। आप वकास भाई हमारी बात सुन रहे होंगे, या तो शोर शराबा ना करें, नहीं मुझे इतनी या तो इतना शोर शराबा करें कि वो जो हुकूमत ने फैसला करने में मैंने ये भाई हमारे जो भाई है, ये वकास अजीम साहब और हमारा रिजवान भाई, शर्जील गोपलानी और जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे जो इस काम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कारोबार बड़ी मेहनत है, कारोबार, और कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले हैं जिनमें कि फैजान रावत हैं, आपके जो हैं वो भी भरपूर नहीं करते, ये जो है ना नीचे से निकल जाते हैं। जी वकास भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें बिलाल भाई मैं बिल्कुल आपको बात बताऊं, देखें अल्लाह ना करे कि अगर आखिरी रास्ता यही रह जाता है, तो आपको पता है रेस्टोरेंट हुआ, हमारे तो एक रेस्टोरेंट में
60-60 लोग काम करते हैं, हमारे बिल्कुल यहाँ सही, ही होते हैं। मानते हो। अगर हम इनको लेकर आना चाहें सड़कों पे तो ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी रास्ता है। हम अपने ऑप्शन इसीलिए खुले रखे हुए हैं। और हम जो ताजिर तंजीमों के साथ, आज से पहले आप समझें कोविड ने तो हमें ताजिर तंजीमों के साथ जाके बिठा दिया, वरना वो हमें ताजिर, सच्ची बात है, रेस्टोरेंट्स को मानते नहीं थे, शादी हॉलों को मानते नहीं थे, हम तिजारत में थे। लेकिन अब हम एक तरीका बन रहे हैं कि हम सबके पास जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं भाई आपस में जुड़ जाओ, क्योंकि कराची को बचाने का इस वक्त यही तरीका। और सबसे ज्यादा जो हमारी नजरें हैं लोगों को, क्योंकि हम डीजीटीओ से लाइसेंस्ड हैं, तो हमें पता है कराची चैम्बर की ताकत क्या है, एफपीसीसीआई की ताकत क्या है। ठीक है, हम तो इनको मेरा कहना ये वकास आजम साहब, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा तो इतना कहना है, या तो फिर वो कहते हैं ना कि रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि मतलब कि लंघ जाओ साड़ी खैर है। हाँ, साड़ी खैर है, या अगर दम है तो मुझे पास कर ले, वरना बर्दाश्त कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि या तो आप तो हुकूमत ने जो ये काम कर दिया है, या तो वो बर्दाश्त करें या उसको ओवरपास करें। बिलाल भाई, रेस्टोरेंट दो में से एक काम हो सकता है ना। रेस्टोरेंटों का इतना तो बुरा अब हाल तो है। ये है कि 8 तारीख तक जो उन्होंने पाबंदी आयद की है, इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि 9 अगस्त से जो चीजें जो बेहतर हो जाएंगी। तो मेरा अपना जाती राय ये है कि आइंदा के लिए आप लोग थोड़ा सा ये बात का ख्याल करें कि जो आप लोग लाइमल इख्तियार करते हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पे, उस पर कायम रहा करें। एक छोटे से वजीर मुशीर की कॉल पे आप लोग अपने तमाम चीजों को जो है खत्म कर देते हैं। हम यहाँ पे मीडिया के ऊपर एक बात को भी तो तय कर लेना। देखें, एक बात यह है कि गवर्नमेंट का काम जो है वो ये तो नहीं है कि वो लोगों को लेके और घुमाती रहे, उसको कुछ सोल्यूशन पे तो लेकर आने। हमारी कोशिश भी यही और दुआ भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी मईशत को कोई सोल्यूशन मिल जाए। हम इसी के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम सबको ये बिलाल भाई, पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समझ में आ रही है, पूरी दुनिया में मौसम कौमें प्रोटेस्ट कर रही है। ये कौन सी हमारी कौम है जो अब तक उठी नहीं? 5,000 आदमी वैक्सीन ठीक है, के लिए बहुत खड़े शुक्रिया, हैं। बहुत शुक्रिया वकास अजीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपका हमारे पास तमाम जो आपकी बहुत थी वो तमाम चीजें आ गई। जुबैर भाई, आप समझते हैं कि 9 अगस्त से तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? देखिए जी, मैं तो गवर्नमेंट का जो प्लेज होता है ना, रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस का, जब ये डेफिनेटली कहता है, मैंने 12 उनसे कहा, उन्होंने कहा जी हम प्लेज करते हैं, इट विल एंड ऑन 8th of August, 9th of August विल बी एन ओपन डे इन सिंध। ये एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, मतलब आप इस पर यकीन करते हैं? मैं इसलिए यकीन करता हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है। हाँ। और जो हमें नजर आ रहा है इससे आपके नंबर से ही पता चल रहा है। लेकिन आज एनसीओसी ने पंजाब में 3 से 31 अगस्त तक इंडोर पे खाने पे पाबंदी आयद कर दी है। बिल्कुल की होगी उन्होंने अपने हिसाब से। देखिए, हर इलाके का, इसी को तो स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वहां हो तो यहां भी हो, इसी को स्मार्ट लॉकडाउन तो वही है। आपको पता है 13 इलाके लाहौर कैसे हैं जहां काफी दिनों से लॉकडाउन, इस्लामाबाद में हुए, कल इस्लामाबाद में हुए, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, असद उमर भी यही कहते हैं। जी नवीद अहमद साहब, आखिरी लम्हात है, मेरे आखिरी लम्हा तो सिर्फ एक बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन अल्लाह पाक हमारी सबकी, और जुबैर मोती साहब वाले साहब से कुछ हमारे कराची में अमन रखे अल्लाह पाक। वफाक तो है नहीं, वफाक तो अब कराची से, सिंध से खत्म ही हो गई। हाँ। अब इसके ऊपर तो कोई भी नजर नहीं रख रहा, क्योंकि अब रह गई है सिंध सरकार। जी, या तो सिंध सरकार को पाँव में लिपटना पड़ेगा हमें, ताजिरों को जाके कि अल्लाह का वास्ता खोल दो। हालांकि नुकसान उनका भी है, बहुत बड़ा नुकसान है, उनका भी टैक्स वगैरह उनको भी मिलते हैं। टैक्स तो वफाक का है, उनका क्या मसला, उनको तो ले लेंगे, वो तो ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। मगर मैं सिर्फ मेरी आखिरी मेरी सिर्फ बात है कि खुदा रहे कैमरा मेरे आगे लगा है, मैं दुकानदारों से भाई से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता उठ जाए, अल्लाह रसूल का वास्ता उठेंगे तो आपके मसले हल होंगे। कोई एक बंदा तालीम के बारे में बात नहीं कर रहा। कराची की तालीम आज 12-14 महीने हो गए डिस्टर्ब है। ये शहर बिल्कुल, ये समय टोबा टेक्सिंग तो तालीम भी बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह हो गया, कभी इंडोर बंद कभी आउटडोर। और आप यकीन माने कबाड़ी खरीद रहे हैं, कुर्सियां खरीद रहे हैं, इंडोर वो रेस्टोरेंट वाली आदत हो गई। यकीन माने मैं आपको सही कह रहा हूँ, स्कूल के फर्नीचर और रेस्टोरेंट का फर्नीचर कबाड़ी खरीद रहे हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और मेरा अपना जाती राय है कि बहुत सारी बातें हुई और नहीं भी हुई होंगी, तो उसके लिए मौजूद कि हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो तचना रह गई ये बातें उसको हम पूरा करेंगे। बिलाल हसन इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।